औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं गुरशानी चैनल और मैं हूं अब्दुल लतीफ़ गुरशानी। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब पर आसानियाँ फरमाए और आप सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। कोई भी बातचीत करने से पहले बतौर मुसलमान मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इस बातचीत में चंद ऐसी शख्सियात का ज़िक्र आएगा जो अब हमारे साथ नहीं है, खालिक हकीकी के पास चले गए हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए, उनकी बख्शिश के लिए दुआ गो हूँ। और जो भी मेरे दोस्त मेरे साथ इस आमीन सुमा आमीन में शामिल होंगे उनके लिए जज़ाकल्लाह। अक्सर वो फ़ैसले मेरे हक़ में गलत हुए, अक्सर वो फ़ैसले मेरे हक़ में गलत हुए जिन फ़ैसलों के नीचे तेरे दक़्सत हुए। आज हम बातचीत करेंगे 3 ऐसे वादे जो कैसे पूरे हुए ये आप तमाम दोस्तों को मालूम ही होगा। वादा नंबर 1, मार्शल्लाह लगाने के फौरी बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब पाकिस्तान टेलीविज़न पे बैठ के पूरी कौम के साथ एक वादा करते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे और जिनको आप मुंतखब करेंगे इक़्तिदार उन लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। फिर ये वादा यानी वक्त ने ये देखा कि ये फिर 90 दिन चले जाते हैं, तकरीबन 4000 दिनों तक। दरमियान में इलेक्शन ज़रूर हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, ये भी आप तमाम दोस्तों को मालूम है। वादा नंबर 2, भुट्टो साहब को गिरफ़्तार करने के बाद उन पे एक कत्ल का मुकदमा रीओपन किया जाता है। वो मुकदमा था 1974 में नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी की गाड़ी पे फायरिंग होती है, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो जाते हैं। फिर जिस फोर्स को नामजद किया जाता है कि इस फोर्स ने गाड़ी पे फायरिंग की थी, उनके भी चंद अफसरान को शरीक मुकदमा किया जाता है, उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाता है। फिर इस यानी फैसला करने से पहले एक फ़िज़ा ये भी कायम की जाती है कि भुट्टो साहब कातिल के अलावा एक गद्दार भी हैं। अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तलख हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। फिर उस वक्त के जो वकला थे, आप उन्हें हुकूमती वकला की टीम भी समझ सकते हैं, या आप उन्हें जो उस वक्त के मुकदमा के मुद्दाई थे उनके वकील भी कह सकते हैं। उन लोगों ने फिर ये कहा कि इस मुकदमे में वो जान नहीं है जो नतीजा आप लेना चाहते हैं। लिहाजा फिर इसके बाद बड़ी सोच विचार के बाद एक स्कीम सोची गई। मगरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, मगरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशेमन का पता जान गया है। फिर जो इस शरीक मुकदमा में और लोग, वो फोर्स वाले लोग थे, उनके वर्षा से मुलाकात की जाती है। फिर उनके साथ ये वादा किया जाता है कि पैसे भी दिए जाएंगे, ज़मीनें भी अलाट की जाएंगी और इन लोगों को सज़ा तो हो सकती है लेकिन सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। ये वादा किया गया और लोग बताते हैं कि ये वादा मस्जिद में बैठ के किया गया था। उनको ये कहा गया था कि आप अपने लोगों को कहें कि वो अदालत में बयान दें, यानी वो वादा माफ गवाह बन जाएं कि अदालत में ये बयान दें कि हमें इस फायरिंग करने का आर्डर हमें उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया था। फिर वो अदालत में उनको हाज़िर किया जाता है, क्योंकि वो अब सुल्तानी गवाह बन चुके थे। अब जान हर एक को प्यारी होती है। उन्होंने अदालत में वही बयान दोहराए जो उन्हें समझाए गए थे। अब इनके बाद फिर भुट्टो साहब को सज़ाए मौत सुना दी जाती है और फिर जल्द से भी पहले इस सज़ा पे अमल भी कर दिया जाता है। फिर हालात किसी और तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जिन वर्षा से ये वादा किया गया था, फिर वो राब्ता कायम करते हैं ज़ियाउल हक साहब तक। फिर उन्हें जवाब ये मिलता है कि इतनी बड़ी शख्सियत पे की मौत की सज़ा पे हमने अमल दरामद कर लिया है, तो इन लोगों को कैसे छोड़ा जा सकता है।
پھر یہ کہ ان کے ورثہ سے یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اب جی وعدہ نمبر 3، جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ کے انٹرویوز پر مبنی ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس کا عنوان ہے اقتدار کی مجبوریاں۔ اب اس کتاب کے مطابق جب بھٹو صاحب پہ یہ قتل کا مقدمہ چل رہا تھا تو اس وقت کے شاہ خالد مرحوم نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو مکہ بلا بھیجا۔ وہ وہاں جاتے ہیں، مسجد الحرام میں ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق اس وقت وہاں یاسر عرفات صاحب بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ ضیاء الحق صاحب سے کہتے ہیں کہ بے شک آپ کی نظر میں بھٹو صاحب اچھا آدمی نہیں ہوگا، لیکن ہماری نظر میں وہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آپ کو ان کی ضرورت نہ ہو، لیکن ہمیں ان کی ضرورت آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی۔ لہٰذا آپ بھٹو صاحب کو سزائے موت نہ دیں، بلکہ انہیں ہمارے پاس بھیج دیں یا آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اب اس کتاب اقتدار کی مجبوریاں کے مطابق جنرل ضیاء الحق صاحب نے مسجد الحرام میں بیٹھ کے ان شخصیات کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ بھٹو صاحب کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ پھر وقت نے دیکھا، جن 2 وعدوں کا میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تو اس کے بعد پھر اس وعدے کا بھی کیا ہوا، اس کے نتائج کیا نکلے۔ اب ایک لمحہ وہ بھی آیا ہوگا جس لمحے بھٹو صاحب کو کال کوٹھڑی سے نکال کر مقتل گاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ تو ایک شاعر کا ایک شعر ہے، شاید یہ اسی لمحے کی عکاسی کرتا ہے کہ تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح، تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح، ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح۔ سنے رب دے۔